ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भागवत कथा का लगभग 40वां दिन था और किसी कारणवश चैनल डिलीट होने के कारण सारा का सारा भागवत कथा डिलीट हो गया। तो आज हम तृतीय जहाँ तक कथा हुआ था उसका नाम था तृतीय स्कंद का दूसरा अध्याय तक संपूर्ण कथा हो चुका था। तो आज जो है कि संपूर्ण कथा को थोड़ा थोड़ा समझते हुए सबका वर्णन थोड़ा थोड़ा करके जहाँ तक थे वहाँ तक पहुँचेंगे। उसके बाद कल से जो है कि फिर से उससे आगे की भागवत कथा होगा। आज जो है कि सार सटीक में जहाँ शुरू से तृतीय स्कंद का दूसरा अध्याय तक मुख्य मुख्य बातों को समझेंगे। फिर उससे आगे की कथा कल होगी और कल जो है कि पूरा पूरा होगा। आज सिर्फ सार होगा कथा का, जहाँ तक छूटा था। कोई कारणवश चैनल डिलीट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु की कृपा से सब ठीक हो गया है। तो चलिए आज जो है कि शुरू से लेकर भागवत कथा का तृतीय स्कंद का दूसरा अध्याय तक उसका सार का वर्णन करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुख सागर श्रीमद् भागवत कथा प्रथम अध्याय, जिसमें है कि प्रथम अध्याय में भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य की कथा। इसमें भक्ति, वैराग्य और ज्ञान की कथा का संपूर्ण वर्णन है। और प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय, इसमें है नारद जी द्वारा भक्ति को संतावना देना। भक्ति को नारद जी समझाते हैं कि कैसे प्रभु की भक्ति किया जाए। और प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय है श्रीमद् भागवत सप्ताह विधि एवं फल स्तुति। चौथा अध्याय है धुंधुली धुंधुलीकारी एवं गोकर्ण की कथा। पांचवा अध्याय है धुंधुलीकारी की प्रेत योनि की प्राप्ति और गोकर्ण द्वारा सप्ताह विधि सुनने से उद्धार। छठा अध्याय है सप्ताह परायण विधि विधान सहित सप्ताह परायण की संपूर्ण कथा। यहाँ से प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है, जिसका नाम है 88,000 ऋषियों सहित श्री सूत जी द्वारा भागवत स्तुति। और दूसरा अध्याय है सुखदेव जी की विरक्ति एवं वन के लिए प्रस्थान। तीसरा अध्याय है सुख निधान करुणा सागर श्री हरि के अनेकानेक अवतारों का संपूर्ण वर्णन। चौथा अध्याय है व्यास जी की जन्म की कथा एवं वेद पुराण की रचना की संपूर्ण कथा। पांचवा अध्याय है नारद जी वेद व्यास जी को हरिचरित्र पुराण लिखने की प्रेरणा देना। और छठा अध्याय है नारद जी द्वारा अपने पूर्व जन्म की कथा कहना। और सातवां अध्याय है व्यास जी को देवर्षि द्वारा 4 मूल श्लोकों का ज्ञान, बद्रीनाथ जाकर तप करना एवं श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करना। आठवां अध्याय है श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को राजसय यज्ञ की प्रेरणा एवं सरसैया पर परे विष्णु पितामह के पास युधिष्ठिर का जाना और नीति ज्ञान पूछना। नौवां अध्याय है धर्मराज को ज्ञान का उपदेश देना। 10वां अध्याय है भीष्म जी का प्राण त्यागना। 11वां अध्याय का नाम है धर्मराज का राज्याभिषेक, पितामह की अंत्येष्टि, अश्वत्थामा द्वारा उत्तरा का गर्भ नष्ट करना एवं श्री कृष्ण द्वारा राजा परीक्षित की रक्षा करना। 12वां अध्याय का नाम है श्री कृष्ण जी का द्वारिका में स्वागत। 13वां अध्याय का नाम है बालक परीक्षित के जन्म पर युधिष्ठिर की प्रसन्नता एवं धृतराष्ट्र व गांधारी का वनगमन। 14वां अध्याय है अर्जुन का द्वारिका से वापस आना एवं युधिष्ठिर द्वारा द्वारकाधीश श्री कृष्ण का कुशल क्षेम पूछना। 15वां अध्याय था अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण जी के अंतर ध्यान होने का संपूर्ण वृत्तांत। तत्पश्चात धर्मराज द्वारा परीक्षित को राजगद्दी एवं 5 भाइयों का द्रौपदी सहित वनगमन। 16वां अध्याय था बैल रूपी धर्म एवं गौ रूपी पृथ्वी की वार्ता तथा राजा परीक्षित द्वारा उनकी वार्ता को सुनना। 17वां अध्याय था कलयुग एवं अन्य राजाओं, कलयुग एवं राजा परीक्षित की वार्ता एवं कलयुग को रहने का स्थान देना। 18वां अध्याय था राजा परीक्षित द्वारा समीक ऋषि का अपमान होना और श्रृंगी ऋषि का कुपित होकर राजा परीक्षित को श्राप देना। 19वां अध्याय था प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय का नाम था राजा को ऋषि के श्राप का ज्ञान होना एवं मुक्ति प्राप्ति के लिए सत्संग कराना। और यहाँ से प्रारंभ होता है द्वितीय स्कंद, श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय स्कंद। और
इसका प्रथम अध्याय का नाम है प्रभु श्री हरिनारायण के विराट स्वरूप का वर्णन करके राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी का उपदेश। दूसरा अध्याय का नाम है श्री हरि द्वारा भक्तों की रक्षा का वर्णन। और तीसरा अध्याय का नाम है श्री सुखदेव जी द्वारा देवताओं की आराधना करने का विधि पूर्वक वर्णन। चौथा अध्याय का नाम है राजा परीक्षित द्वारा सृष्टि रचना का प्रश्न पूछना। और पांचवा अध्याय का नाम है ब्रह्मा और नारद संवाद श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ। मूल रूप में श्रीमद् भागवत कथा का जो है कि प्रारंभ द्वितीय स्कंद का 5वां अध्याय से ही होता है। छठा अध्याय का नाम है ब्रह्मा जी द्वारा प्रभु के विराट स्वरूप का वर्णन। 7वां अध्याय का नाम है श्री नारायण के 24 अवतारों का संपूर्ण वर्णन। 8वां अध्याय का नाम है राजा परीक्षित द्वारा श्री सुखदेव जी से धर्म वेद एवं ज्ञान की बातें पूछना। 9वां अध्याय का नाम है 4 मूल श्लोकों का हाल श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया था। 10वां अध्याय का नाम है पंच तत्व का वर्णन एवं भागवत कथा के 10 रूप। यहाँ से श्रीमद् भागवत पुराण का तृतीय स्कंद प्रारंभ होता है, जिसमें कि प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय का कहानी कथा हो चुका था, जिसका नाम है महात्मा विदुर का दुर्योधन को सलाह देना एवं श्री कृष्ण का महात्मा विदुर के कथन का अनुमोदन करना। दूसरा अध्याय उद्धव जी के मुखारबिंद से कृष्ण लीला का वर्णन। तीसरा अध्याय भगवान की अन्य लीलाओं का वर्णन। चौथा अध्याय है उद्धव द्वारा श्रीमद् भागवत स्तुति एवं प्रभु की प्रशंसा करना। तो पीछे की भागवत कथा में तीसरा अध्याय नहीं हुआ था, दूसरा अध्याय हो गया था। तो आगे की जो भागवत कथा होगा उसमें तृतीय स्कंद का तीसरा अध्याय होगा, जिसका नाम है भगवान श्री हरि नारायण की अन्य लीलाओं का वर्णन। तो आज के लिए इतना ही। आज जो है कि सिर्फ अध्याय जो भी जितना अध्याय था उस अध्याय में कौन सा कथा वर्णन है सिर्फ मैंने उसका नाम बताया, क्योंकि चैनल डिलीट होने के कारण सारा वीडियो डिलीट हो चुका था, इसलिए हमने सोचा शुरू से अंत तक करना मुश्किल है। तो हम सोचे कि सिर्फ और सिर्फ कथाओं का नाम ही बता दिया जाए, क्योंकि उतना कथा करना संभव नहीं था। तो सिर्फ हमने अध्याय के हिसाब से हमने सिर्फ कथा का नाम कर दिया। अब कल से जो है कि भागवत कथा का तीसरा स्कंद का तीसरा अध्याय प्रारंभ होगा, जिसका नाम है भगवान श्री हरि नारायण का अन्य लीलाओं का वर्णन। कल की कथा कल प्रारंभ होगा। तब तक के लिए ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि नारायण।